Class 7th from LearnWell, Chapter 14 Mensuration, Exercise 14.3 to Part 2. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। और फर्स्ट और सेकंड को अगर आपको देखना है तो फुल एक्सप्लेन हमने किया है पार्ट फर्स्ट में, तो उसे ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। और हमारे वीडियो में प्रैक्टिकल होता है, रटने वाला काम नहीं होता, तो रेडी रहिएगा फुल डिटेल के साथ। फाइंड द एरिया ऑफ, और हमने आपसे पहले ही बताया कि एरिया का सिर्फ सिंगल फार्मूले होते हैं, चाहे आप इस पूरे अर्थ का कोई भी पिक्चर्स का निकालिए, बेस इनटू हाइट। और ये सभी फार्मूलों को हमने डिराइव भी किया है पार्ट फर्स्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर, थर्ड टू फर्स्ट। एन एनुलस, एनुलस मतलब होता है कि रिंग। रिंग मतलब जैसे हम लोग ये पहने ना, ये चूड़ा हो गया, ये रिंग हो गए, इसे बोलते हैं एनुलस। ठीक है। आप इनर एंड आउटर रेड आई, अब कैसे इनकी रेडियस दो बने, रेडियस का थर्ड फॉर्म रेड आई होता है, इसको रेडियस बोलते हैं ना, 9 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ भी रेडियस है, यहाँ भी रेडियस है, ये दोनों सेम है इसलिए हम रेडियस बोलते हैं। लेकिन अगर एक पिक्चर में दो रेडियस हो तो उसे हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं रेड आई, इसलिए यहाँ पे रेड आई लिखा हुआ है। अंदर वाले का पहले इनर मतलब होता है अंदर का 4 सेंटीमीटर है और बाहर वाले का 10 सेंटीमीटर। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे। ठीक है, एक रिंग बनाते हैं, यही रिंग समझ लीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल भी देखते हैं इसे। ठीक है, ये हमने आपके सामने रख दिया और इसी को हम यहाँ पे बना भी रहे हैं। ये हमने इसे थोड़ा सा लार्ज बना दिया जिससे आपको समझ में आए। ठीक, अब ये रिंग क्या आपको इस तरह दिखता है? नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो आपको एनुलस दिख रही है, रिंग दिख रही है, ये किस शेप में है, किस शेप में है, तो आप इसे मत बोलिएगा सर्कल। बहुत से बच्चे बोल देते हैं सर्कल, सर्कल नहीं है भाई, ये सोचिएगा ये सर्कल नहीं है। हम इसके आंसर तक में आपको बता देंगे कि इसका शेप का नेम क्या है। हम जानते हैं कि आप इसे सर्कल ही बोलेंगे, लेकिन ये सर्कल नहीं है। ठीक है, अब इसको गौर से देखिए, इस रिंग को देखिए, क्योंकि हम उसमें इसमें प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। तो अगर ये रिंग का सेंटर यहाँ पे होगा, थोड़े देख लिए, यहाँ पे तो होगा 100%, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको ये रिंग का सेंटर दिख रहा होगा। अब दिख रहा है। अब ये सेंटर से अगर हम इससे बोले तो आप क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? देखिए एकदम टच हो गया जाके, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो इसे आप क्या बोलेंगे? ये जो बाहर दिख रहा है। अब देखिए इसका सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके ये सर्कल। अब थोड़ी देर के लिए इससे नहीं बनाते, अपने से बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे, ये शायद ऐसे ही बना होगा, है ना, ये देखिए। ठीक है, अब हमने कहाँ से ड्रा किया? बाहर से ना, अंदर से भी कर लें, अंदर से तो बन जाएगा, पॉसिबल है, कैसे भी करके बन जाए, बन जाए बस। ये देखिए बन गया। अब बताइए इसमें कितने रेडियस हुए, जबकि इसका सेंटर एक ही है। दो रेडियस हुए कि नहीं हुए? एक ये रेडियस अंदर वाले सर्कल का, और ये रेडियस क्या कहलाए? बाहर वाले सर्कल का। तो जो अंदर वाला सर्कल का रेडियस है उसी को तो हम इनर बोलते हैं, इनर मतलब अंदर का, और जो बाहर होता है उसे आउटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर। सिंपल। आप समझ में आई बात? तो बताइए ये सर्कल दिख रहा है? नहीं भाई, ये सर्कल नहीं है, इसका नाम है, आइंदा याद रखिएगा, आपकी मम्मी पहनी हो रिंग या पापा पहने होंगे गोल्ड के, कोई भी रिंग हो, अगर वो रिंग इस तरह की है, उसमें कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन नहीं बना है, ऐसे ही रिंग है, वो चाहे कान का हो या किसी का भी हो, वो रिंग को सर्कल मत बोलिएगा। ठीक है, ये चूड़े को सर्कल मत बोलिएगा, ये कोई भी चीज़ सर्कल नहीं है। उसका नाम क्या है हम यहाँ पे लिखे देते हैं, उसका नाम है सिलेंडर। ठीक है, तो आइंदा मत बोलिएगा कि वो सर्कल है, वो सिलेंडर है। क्यों? क्योंकि सर्कल उससे बोला जाता है जो आप फ्लैट सरफेस में बनाएंगे। ये देखिए पेज में बना है, एकदम ज़मीन में। अगर ज़मीन से इस इतनी भी अगर ज़मीन से ऊपर उठ गई हो, उसकी हाइट हो गई, ये देखिए इसकी, ये नेडल की शैडो आपको दिख रही है, एक छोटी सी, इतनी भी अगर हाइट उठ गई तो उसका नाम बदल जाएगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा? सिलेंडर।
कॉइन, सिक्के, सिक्के आपके सर्कल नहीं होते, हम जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे 5 रुपीज़ का कॉइन कैसा दिखता है, तो आप मत बोलिएगा सर्कल, सिलेंडर है वो। क्यों? थोड़ा सा देखिएगा, वो मोटा होता है, तो उसकी हाइट है ना थोड़ा सा। अब समझ गए होंगे ये क्यों है। ये सर्कल कब होगा? जब हम किसी एक साइड से देखेंगे, ये सरफेस में होगा, 1D शेप में सर्कल कहलाता है। चलिए, ये तो हो गया। अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन में। तो इस सर्कल में ये रिंग आपके सामने बनाया तो प्रैक्टिकल हो गया, हम और बना लेते हैं। ये हो गया अंदर का, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अंदर वाले का रेडियस कितना दिया आपके क्वेश्चन पे? हमारे क्वेश्चन में दिया अंदर का 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और बाहर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो इसे बाहर कर लेते हैं ऐसे, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तो बाहर वाले को हम मान लेते हैं R1, अंदर वाले को R2 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, अब हमें फाइंड करना है एरिया। अब ये बताइए, इनर और आउटर, इन दोनों को अगर 1D शेप में हम देखें तो अभी ये कैसा दिख रहा है? अभी तो ये सर्कल ही दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। और हमको एरिया निकालना है। किसका निकालना है? एन एनुलस ऑफ इनर एंड आउटर रेडाई रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया, ठीक है, इनका एरिया निकालेंगे। अब बताइए एरिया किसे बोलते हैं? एरिया अंदर के भाग को बोलते हैं, ये है एरिया। बाउंड्री को तो पैरामीटर बोलते हैं, बाउंड्री क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है इसके अंदर, ये एरिया कहलाता है। तो चलिए निकालते हैं कैसे। अब बताइए कैसे निकलेगा, तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, रटेंगे तो कभी नहीं बनेगा मैथ। ये जगह का हमको एरिया चाहिए, ये जगह का, ये हम जहाँ ब्लैक कर रहे हैं ये, हमें ये जगह। लेकिन ये कब मिलेगा? जब हम बड़ी सर्कल से ये जो छोटी वाली सर्कल का ये हिस्से को काट दें, कट कर दें, तो हमें ये जगह मिल जाएगा। थोड़ा देर के लिए सोच लीजिए, पूरे सर्कल में से अगर हम ये छोटे वाले सर्कल का इतने का एरिया, बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल का एरिया अंदर का कट कर दें, तो हमें ये जगह के एरिया बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये जगह के एरिया नहीं, हमको ये जगह के एरिया चाहिए था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है? रेडियस ऑफ, यहाँ रेडाई मत लिखिएगा, रेडियस, क्योंकि हम अलग अलग बता रहे हैं। इनर सर्कल, या रिंग आप लिख सकते हैं, एनुलस को रिंग भी बोल सकते हैं। कितना है? 4 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना है? 10 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, दोनों के एरिया निकालिए। कोई भी आपको एक्स्ट्रा फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, हम आपको दिखा देते हैं, आपकी इच्छा है, आप जो चाहें वो करिए। पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, पाई की वैल्यू अभी आप ना रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। R1 बताइए 10 है, 10 इंटू 10 कितना आया? 40 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखिए। चलिए, एक निकल गया, दूसरा भी निकालिए। एरिया ऑफ इनर सर्कल, क्योंकि ये आपसे आता होगा इसलिए आपको एक अच्छा तरीका बता दे रहे हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं करना पड़ेगा। पाई R2 स्क्वायर, इसको हमने R2 बनाया, आउटर को हमने R1 लिया था और ये आपका R2। तो पाई R2 कितना है? 4, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ 10 10 जा 100 होगा ना, हम 40 लिखे हैं। कितना आ गया? 100। इतना समझ में आ गया बात। अब हमने क्या बताया? बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए तो आपको एरिया ऑफ एनुलस मिल जाएगा। एरिया ऑफ एनुलस, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस
एरिया ऑफ इनर सर्कल। चलिए आउटर का कितना आया, आउटर का आया 100 पाई, यहाँ पे लिख लीजिए 100 पाई। इनर का 16 पाई, ये आपका 16 पाई। सॉल्व कर लीजिए, पाई को बाहर कर लें, कॉमन है, क्योंकि हम इसीलिए हम यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखें कि आपके लिए बेनिफिट होगा। तो 100 माइनस 16, अब पाई की वैल्यू 22/7, 100 माइनस 16 84, 84। क्लियर। चलिए अब कैंसिल करते हैं। 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 12 2 जा 24, 2 रिमाइंडर, 12 2 जा 24, 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। अब आ जाइए सेकंड में, अवासर ऑफ, वासर किसको बोलते हैं? साइकिल तो आप चलाते होंगे, बाइसिकल सभी चलाए हैं, और 7th क्लास में है तो डेफिनेटली आपने साइकिल यूज़ किया होगा, चलाए भी होंगे, राइड किए होंगे। ठीक है भाई, साइकिल पंचर होती है तो उसमें पंप से भरते हैं, वो नहीं कि जिससे गाड़ी में हवा, बाइक में हवा भरते हैं, वो वाली नहीं। वो जो पुश करके नहीं प्रेस करते, फुटबॉल में जो हवा भरते हैं, अरे हैंड से, हाथ से जो दबा दबा के ऐसे कुछ होता है, ऐसे देखिए हम बना के भी दिखा देते हैं। ऐसे एक पंप होता है, पंप, उसमें एक वायर निकली हुई होती है और यहाँ पे रहती है, उसको हम साइकिल के ट्यूब के निडल में लगा देते हैं और फिर यहाँ से प्रेस करते हैं, हैंडल होती है, इसको ऊपर किए फिर दबाए, फिर ऊपर किए फिर दबाए, तो इसमें से जो हवा आती है वो हमारे ट्यूब में भरती है, जिससे हम बाइक साइकिल चला पाते हैं। राइट, देखे ही होंगे। तो इसमें जो हम ऊपर करके नीचे करते हैं तो यहाँ पे एक वाशर लगा होता है, यहाँ पे वही वाशर इस जो एयर होती है, हवा, उसको ऊपर पास नहीं होने देती। अब जो आप ऊपर खींचते हैं तो यहाँ पे हवा, एयर आ जाती है और एयर ही उस पाइप के थ्रू पे हमारे ट्यूब में जाती है। तो ये जो लगा हुआ है इसी को हम बोलते हैं वाशर। अब ये वाशर होता कैसे है? ये वाशर को अगर हम गौर से देखें तो ये वाशर कुछ इस तरह का होता है, ये होता है, और अंदर पार्ट भी होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, सर्कल में नहीं होता, कुछ इस तरह होता है, मतलब उसमें 2 सर्कल होते हैं और इस सर्कल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर आपको जानना है तो ये भी बता देते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसे बोला जाता है। मतलब एक पॉइंट में जितने भी सर्कल बन जाएं उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे ये मान लीजिए एक पॉन्ड है, तालाब। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप तालाब गए हों और पत्थर न मारे हों। स्टोन जब आप मारते हैं तो यहाँ पे तो पानी की जो वेव्स होती हैं वो कैसे चलती हैं? ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे पूरा लास्ट तक, उसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, या वेव्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए आते हैं, अब इस वाशर का इनर रेडियस क्या है? 2 सेंटीमीटर, आउटर 2.4। 2.4, तो आप यहाँ पे लिखिए। इनर रेडियस R2 ले लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस R1, इनर, हाँ, 2.4 सेंटीमीटर। सिंपल, और वही हमें करना है जैसे हमने एरिया निकाला। तो सबसे पहले आ जाइए, अब देखिए अगर आपको जल्दी करनी है, एक ही बार में सॉल्व करना है, तो आप क्या करें? देखिए एक एक मेथड आपको यहाँ बता दिए, हम जानते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको फार्मूला नया नहीं बनाना पड़ा। ठीक, एक ये मेथड हमने बताया। आपको अगर वाशर वाला करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं, 100% वही आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हमारा तो काम ही है अलग अलग मेथड देना, तो चलिए आपको यहाँ एक और मेथड देते हैं। वाशर का एरिया का, वाशर का हमको एरिया निकालना है। तो इसमें हमने क्या किया था, पहले आउटर का निकाले, फिर इनर का निकाले, फिर माइनस कर दिए, यही किए।
अगर हम ये डायरेक्ट यही लिखें तो इसको ना करें, अगर आपको जल्दबाजी है तब की बात है। तो चलिए हम इसी को लिखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ आउटर, हाँ लेकिन याद रखिएगा आउटर इसलिए पहले लिखा जाता है क्योंकि आउटर का रेडियस बड़ा है, माइनस एरिया ऑफ इनर। तो भाई एरिया आउटर हो या इनर हो, है तो सर्कल, तो क्या फार्मूला होता है, पाई r1² माइनस पाई r2²। और स्कूल में आपको जनरली ये फार्मूला बताते हैं कि सर ये बेटा इनका फार्मूला आपको ऐसे लर्न करना है, पाई r1² माइनस r2, ऐसा कुछ नहीं है, यही है और यही यूज़ किए होंगे आपके स्कूल में, जनरली करते हैं। तो आप इसे करने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों अपने ऊपर और बर्डन लाएं, ये सब चीज़ें इसी से तो बनी है। देखिए पाई आप अलग कर दीजिए, फार्मूला रेडी, ठीक। तो पाई अभी आप अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। r1 बताइए कितना है आउटर का, 2.4, 2 होल स्क्वायर, r2 2 का स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं सर 2.4 का कैसे इंटू करूं, तो ये समझिए वहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो 24 को 24 में इंटू कर दीजिए। तो 25 का 625 होता है स्क्वायर, 24 का होता है 576, कितना होता है 576, तो 576 यहाँ लिख दीजिए, लिख लिए। अब बताइए यहाँ पे है क्या 2.4, तो यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ भी पॉइंट लगाइए, और पीछे साइड से काउंट करिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। इसमें 1 डिजिट के बाद है, इसमें भी काउंट करिए 1 डिजिट के बाद है, कितने हो गए 1 1 1 + 1 कितने डिजिट हुए 2 डिजिट। ये 2 डिजिट को भी बैक साइड से आप काउंट करके लगा दीजिए, 1 2, ये आपका पॉइंट हो गया कंप्लीट। -2 2 ज़ा 4, 4 माइनस कर दीजिए, तो 7 6 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डेसिमल में भी माइनस करने में, अरे 4 है वो कंप्लीट है, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ठीक है। 6 7 1 1.76। अब पाई की वैल्यू करते हैं, 22/7 1.76, 7 से कैंसिल होगा, चेक कर लेते हैं। नहीं कैंसिल नहीं हो रहा, तो 22 का 1.76 से इंटू करते हैं, 38.72 अपॉन 7, और 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर, 3 37 हो जाएगा, 7 5 जा फिर 35, 2 रिमाइंडर, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये तो सबसे ज़्यादा इजी है और बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। एक डोर है, मान लीजिए आपके घर का ही डोर है, ठीक है, और ये डोर है, आपको इसमें समझ में अच्छी बात है, हम बना दे रहे हैं डिजाइन के साथ। डोर कैसा भी हो, यहाँ तो स्ट्रेट ही होगा नीचे साइड, ये मान लीजिए सरफेस है घर का आपका, वो है मान लीजिए रूम, और ये उसका लास्ट है, ठीक है, एकदम लास्ट। और कई प्रकार के डोर आते हैं, जनरली आप ऐसा, ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिंपल सा ऐसे, मतलब रेक्टेंगल शेप में। अब ये थोड़ा सा डिज़ाइन है ऊपर का, ये अक्सर हम मेन डोर में देखते हैं, ठीक है, जो गेट लगवाते हैं, तो ये कुछ इसी तरह का है। अब इसमें एक ये कलाकारी की गई है कि ये जो डोर है वो रेक्टेंगल में है, तो ये नीचे से जितना भी है उतना ही यहाँ पे भी है, ये हुआ रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल सर माउंटेड मतलब उसके ऊपर, सर माउंटेड मतलब उसके ऊपर, जैसे आपके सिर में टोपी लग जाए तो आपके सिर में जो कैप है वो सर माउंटेड अ कैप इन योर हेड बाय अ सेमी सर्कल। अब इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, ऐसे बना है वो दरवाजा, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। अब सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ, ये सर्कल का ये सर्कल है, तो यहाँ से कट किया गया और ऊपर का ये जो हिस्सा है ये पार्ट, इसको उठा के इसमें लगा दिया गया, ठीक। इफ द विथ ऑफ डोर, विथ मतलब उसकी चौड़ाई 4, यहाँ पे दिया है पिक्चर में, ये नीचे है 4,
तो चलिए, हम तो इसे रेक्टेंगल में लेंथ बोलते हैं, तो ब्रेथ है, कोई बात नहीं, 4 फीट है। और टोटल डोर कितनी है, हाइट 10.25, टोटल 10.25, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया फॉर, ठीक है, हमको इसका पूरा एरिया चाहिए। तो हमारे पास दो नेम है ना, पहला नेम क्या है, सेमी सर्कल, इसका हमको एरिया चाहिए, और दूसरा हमारे पास है रेक्टेंगल, इसका भी एरिया चाहिए, और दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, हमें डोर का एरिया मिल गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सेमी सर्कल हो या सर्कल हो, बिना रेडियस के आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। पॉसिबल है क्या, नहीं, हमको सर्कल का रेडियस चाहिए ही चाहिए। अब इसको गौर से देखिए, अगर ये सेमी सर्कल देखिए हम यहाँ से उठा के यहाँ लाए हैं, तो इसमें एक चीज़ हमने नहीं बनाया, वो है इसका सेंटर पॉइंट। बनाया है क्या, नहीं बनाया, ये है इसका सेंटर पॉइंट। और ये जो लाइन है क्या कहलाएगी, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं सर्कल में, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल। ये अब सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल लिखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास कहाँ है, कुछ तो नहीं है, तो थोड़ा सा गौर से देखिए। अब थोड़ा सा नीचे वाले पिक्चर में आते हैं, ये कौन से शेप में है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो डायमीटर मिल गया ना, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, 4 फीट। और रेडियस कैसे फाइंड होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो 4/2, 2 2 ज़ा 4, 2 फीट। क्लियर। चलिए रेडियस हमें मिल गया, तो सेमी सर्कल अब सॉल्व करने के लिए रेडी। अब बचता है रेक्टेंगल, भाई सब निकाल लें तभी तो सॉल्व करेंगे ना। सेमी सर्कल अब रेडी हो गया काम करने के लिए। अब आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया के लिए हमें लेंथ ब्रेथ चाहिए। चलिए, ब्रेथ तो हमारे पास है 4, लेंथ कहाँ है, लेंथ तो है ही नहीं। लेंथ तो पूरा है ना, ये डोर की पूरी हाइट है, हमको यहाँ से यहाँ तक बस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा ये बताइए, उसको भी छोड़िए, ये सर्कल में इस पॉइंट से अगर हम यहाँ टच कर दें तो इसे क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, जल्दी बताइए। रेडियस बोलते हैं ना, पॉइंट से कहीं भी टच कर दिए। अच्छा बताइए, यहाँ से इसको पॉइंट को यहाँ टच कर देंगे तो इसे क्या बोलेंगे, रेडियस। अब ये रेडियस ही है, ये जो बाहर निकला यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस ही है, कुछ तो होगा ना। तो रेडियस कितनी है इसमें, 2 फीट। तो अगर ये पूरी हाइट, ये यहाँ से पूरे इस दरवाजे की हाइट 10.25 है, अगर 10.25 से ये 2 मीटर को कट कर दें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और यही तो इसकी लेंथ हुई ना, समझ में आ गई बात। तो लेंथ क्या हुआ, लेंथ के लिए हमने टोटल 10.25 से रेडियस को हमने माइनस कर दिया, 2 फीट। और ये 2 क्या है, रेडियस। हम यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख भी देते हैं, तो 2 माइनस कर दिए तो 8.25 फीट मिल गया लेंथ। अब रेक्टेंगल भी रेडी है। अब आ जाइए, अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ डोर चाहिए। तो वही बात है ना, ये दोनों का चाहिए एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा πr², लास्ट क्वेश्चन में। सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, आधा कर दीजिए, आधे को क्या बोलते हैं, 1/2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 2, 2 इंटू 2, लेंथ कितना है इसमें 8.25, ब्रेथ कितना है 4। अब सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए 22/7 कुछ भी नहीं हुआ, हुआ क्या नहीं। तो पाई की वैल्यू हम दो तरीके से समझते हैं।
पाई को हम 22/7 भी बोलते हैं। इसको सॉल्व करने में 3.14 भी होता है। तो जब यहाँ कैंसिल हो ही नहीं रहा तो हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि बगल में भी डेसिमल है। तो 3.14 इंटू ये 2 बच गया, प्लस 4 का इसमें इंटू कर देते हैं। 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 2 10, 1 रिमाइंडर, 4 8 जा 32, 1 33, ये भी कंप्लीट हो गया। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 प्लस 33। तो 33 तो सिर्फ 6 से ऐड होगा, 28 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और 6 3 9 और ये 3, 39.28, और यहाँ पे स्क्वायर फीट लिख लीजिए। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रेनबो। रेनबो आ गया। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तो आप देखा आसमान में कैसा दिखता है, 7 कलर में दिखते हैं। कितने कलर में? 7। और कुछ इसी तरह के होते हैं। जब बारिश होती है, बरसात में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। कहाँ पे दिखता है? स्काई पे ऐसे ही दिखता है। इसमें 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर होते होते वो कुछ इस तरह के हो जाते हैं, इतने मोटे हो जाते हैं, क्योंकि 7 कलर दिखते हैं उसमें, राइट। इसमें 7 कलर, वो 7 कलर का नेम क्या होता है? विबग्योर। हमेशा रेड ही ऊपर होगा, चेक भी कर लीजिएगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर हैं। ठीक है। अब देखिए इसका सेंटर दिया है। अब श्योर है कि रेनबो अगर पूरी तरह से बनता तो एक सर्कल बनता, नहीं बनता? बनता, ये भी बनता। तो देखिए 2 हो गए, 2 सर्कल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर तो जरूर होगा। अब इसको गौर से देखिए, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कितना है? 5 किलोमीटर, इतना। तो यानी इनर रेडियस क्या हो गया? इसको रेडियस बोलते हैं भाई। पॉइंट से आप कहीं भी टच कर दीजिए उसे इनर बोलेंगे। यहाँ भी आप टच कर दीजिए, 5 किलोमीटर, ये फर्स्ट आपका रेडियस हो गया। और ये बोला गया है, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि इसकी जो मोटाई है वो 3 किलोमीटर होगी, शायद यही लिखा होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। आफ्टर अ रेनफॉल, बरसात या पानी गिरने के बाद, अ ब्यूटीफुल रेनबो वाज ऑब्जर्व्ड इन द स्काई। हमें आसमान में एक क्या दिख रहा है? रेनबो दिख रहा है। विथ थिकनेस, जिसकी मोटाई 3 किलोमीटर है। ये आ गई ना बात, इसकी मोटाई। अब ये बताइए अंदर का जो रेडियस, ये लिखा है इनर रेडियस। तो पहले हम करते हैं रेनबो, इनर रेडियस, इनर रेडियस। तो इनर रेडियस को हम R2 जनरली यूज करते हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक। अब आते हैं, थिकनेस भी दिया है। तो यहाँ पे हमें हमारे पास क्या है? थिकनेस दिया हुआ है। थिकनेस कितना है? 3 किलोमीटर। अब बाहर वाले का रेडियस क्या होगा? सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को हम बाहर टच कर देंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ही बोलेंगे। अब थोड़ी देर के लिए बोलिए, जानिए यहाँ से यहाँ तक कितना है डिस्टेंस? 5 किलोमीटर है? नहीं, बिल्कुल है। अगर हमको यहाँ से और यहाँ तक चलने के लिए मिल जाए तो रेडियस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? R1। तो सिंपल सी बात है, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? हम अंदर वाले रेडियस में इस थिकनेस को ऐड कर देते हैं। तो अंदर वाले रेडियस कितना है? 5 किलोमीटर। और बाहर वाले इसकी जो मोटाई है उस किलोमीटर को ऐड कर दें तो हमें टोटल बाहर का डिस्टेंस मिल जाएगा, और वो कहलाएगा हमारा आउटर रेडियस। सिंपल, एरिया ही पूछा गया होगा, फाइंड दे दिया आप रेनबो। इसी क्वेश्चन से तो हम स्टार्ट किए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कहाँ से? एनुलस से। ये वही तो है क्वेश्चन। बस रेनबो बातें हैं, है तो रिंग ही है ना, ये रिंग ही ना है, ये देखिए। और हमने क्या किया था? बाहर वाले से अंदर वाले एरिया को माइनस किया, हमें इसका एरिया मिल गया, पूरे इसके अंदर के पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब आ जाइए एरिया ऑफ रेनबो। रेनबो, बो माने धनुष, तीर, जो भी है ना। तो कैसा हमने रूल्स बताया, एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल ऑफ सर्कल। आउटर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर वन स्क्वायर, दूसरे वाले का पाई आर टू स्क्वायर। पाई को बाहर कर लीजिए, आर वन आर वन आपका 8 किलोमीटर है, 8 स्क्वायर। आर टू क्या है, 5, 5 का स्क्वायर। पाई को बाहर करने में बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ आप करेंगे अपॉन आपको परेशान करेगा। अब आप 22/7 लिख लीजिए। 8 का 2 टाइम्स करेंगे तो 8 2 जा 16 मत बोलिएगा, 8 8 जा 64, 5 5 जा 25, 9 5 14, 5 माइनस 2 3। अब क्वेश्चन तो स्पेशली दिया है भाई, डेसिमल ही चाहिए, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है दे रहे हैं। तो 22 इंटू 39, तो इंटू करने में 858/7, चलिए डिवाइड कर लीजिए। 7 1 7, 1 रिमाइंडर, 7 2 14, 1 रिमाइंडर, 7 2 14, 4 रिमाइंडर, 7 5 35, 5 रिमाइंडर, 0 7 7 49। आपको एक डिजिट और जाना पड़ेगा, क्यों, उसकी वजह बता देते हैं। रिमाइंडर 1 आया, 10 हो जाएगा, तो 7 1 7। हमने आपसे क्यों बोला कि आप एक डिजिट और जाइए, इसलिए कि जितने डिजिट तक आपको लिखना है, आपको ये ध्यान देना है कि उसके आगे वाला नंबर 5 या 5 से एबव ना हो। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 5 और 5 एबव। अगर इससे 5 हुआ या 5 से बड़ा हुआ, 6 7 8 9 कुछ भी आ गया, तो जो 7 लिखा है वो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट बोला गया है कि 2 डेसिमल तक करेक्ट लिखिए, इसलिए आपको ये तीसरे डिजिट तक जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। और 5 या 5 से एबव हुआ तो 7 8 हो जाता, तो इसका परफेक्ट आंसर हुआ 122.57। अब ये 5 से कम है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। किसमें है, किलोमीटर स्क्वायर, और ये तो एरिया का सिंबल ही है। अगर आप इसको नहीं लिखे तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, स्क्वायर। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर किया करिए, लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, क्योंकि बेस्ट वीडियोस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सर्कुलेट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।